यूट्यूब पे दो फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है। एक का नाम है संदीप माहेश्वरी, दूसरे है विवेक बिंद्रा जी। दोनों अपनी अपनी जगह पे लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं अपनी वीडियोस के थ्रू। संदीप माहेश्वरी जी ने एक प्लेज लिया हुआ है, जो भी नॉलेज या फिर जो भी सेशंस उनके होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को देंगे। गौर करने वाली बात यह है कि संदीप माहेश्वरी जी ने अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज भी नहीं किया है। अगर हम देखेंगे संदीप माहेश्वरी जी के वीडियोस को मंथली 9 करोड़ लोग देखते हैं, यानी अगर वो अपने चैनल को मोनेटाइज भी करे तो वो आराम से 1 से 2 करोड़ रुपए मंथली कमा सकते हैं। उसी के ऑपोजिट में अगर विवेक बिंद्रा जी की अगर हम बात करें तो उनकी जो कंपनी है वो बिजनेस कोर्स बेचती है और उसके अगेंस्ट में पैसा लेते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, ना संदीप माहेश्वरी जी गलत है ना विवेक बिंद्रा जी गलत है। अगर किसी चीज़ का ज्ञान दिया जाता है और उसके अगेंस्ट में अगर आप पैसा लेते हो तो वो कोई गलत बात तो है नहीं। हर एक जन अपने अपने तरीके से बिजनेस रन कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों पहले संदीप माहेश्वरी जी के सेशन में 2 स्टूडेंट्स आए और उन्होंने बताया कि कैसे उनके यहाँ से 50,000 रुपीज़ बिजनेस कोर्स के नाम पे लिया गया और कैसे उनको उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। पहले स्टूडेंट ने बोला कि उसने सारे कोर्स अटेंड किए लेकिन उसको उससे 1 भी रुपए का फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरे स्टूडेंट ने यह बताया कि कैसे उनके पेरेंट्स को यहाँ पे कन्विंस किया गया है ये कोर्स लेने के लिए, और इसी चीज़ को हमने नाम दिया स्कैम। लेकिन हमें ये देखना होगा स्कैम होता क्या है। स्कैम का मतलब यह है कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा दिया लेकिन आपको वो प्रोडक्ट मिला नहीं। यहाँ पे वो बात अलग है कि क्या आप वो प्रोडक्ट लेने से सेटिस्फाई हुए हो या नहीं हुए हो। हम तो अमेज़ॉन से बहुत सारे प्रोडक्ट लेते हैं। हम तो 9th और 10th में क्लासेस लगा चुके हैं, हम लोग ग्रेजुएशन में क्लासेस लगा चुके हैं। क्या अगर आप वो क्लासेस लगाने पे सेटिस्फाई नहीं होते हो, क्या आप ये बोलते हो वो क्लासेस जो है वो एक स्कैम है? नहीं, आप उसको स्कैम नहीं बोलते हो। हम हमें दोष देते हैं और बोलते हैं कि शायद मुझे नहीं समझा, या फिर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो टीचर सिखाने वाला है वो जो सिखा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम उसको स्कैम नहीं बोलते। तो ये जो वर्ड यूज यहाँ पे किया गया है ये एक स्कैम है। ये मेरे ख्याल से ये गलत वर्ड है। यहाँ पे हम लोग एक चीज बोल सकते हैं, जो बिजनेस मॉडल रन किया वो शायद एथिकली शायद गलत हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट अ स्कैम। यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी की टीम से एक गलती शायद हुई है। जिनको भी इस कोर्स का बेनिफिट नहीं हुआ है उन्होंने उनको अपना एफिलिएट्स बना दिया और उन्होंने उनको कहा आप यही कोर्स किसी और लोगों को बेचो, आपको इसका कमीशन मिलेगा। सबसे बड़ी गलती यहीं पे हुई है। एफिलिएट मार्केटिंग का एक थंब रूल होता है कि आप ऐसी चीज को बेचो जिससे आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिला हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो लोगों को इस कोर्स को बेचने के लिए कहा गया वो लोग खुद इस कोर्स से सेटिस्फाई नहीं थे। कल ही विवेक बिंद्रा जी ने एक स्टेटमेंट देके बताया कि जो चीज को हाईलाइट की गई है वो चीज ऑलरेडी उन्होंने मई और जून में स्टॉप कर चुके हैं। उन्होंने इस वीडियो के टाइमिंग के ऊपर क्वेश्चंस रेज किए। उसकी डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कोई भी कोर्स अगर हम लोग लेते हैं तो उसके लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल हम ही होते हैं। यहाँ पे आपको बिकॉज कोई कंपल्शन नहीं होता। हमारा ये काम है कि जो भी चीज़ हम लोग लेने वाले हैं उसको पहले आप जांचे परखे, क्या उसका बेनिफिट किसी को हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमारा काम है, ना कि हम लोग उस बिजनेस मॉडल के ऊपर क्वेश्चंस रेज कर गए। लेकिन डेफिनेटली इसको स्कैम का तो नाम ना दे। हाँ, यहाँ पे हम लोग एक एथिकल चीज के ऊपर बात कर सकते हैं। अगर किसी को उनके कोर्स के ऊपर इतना भरोसा है तो डेफिनेटली वहां पे एक रिफंड पॉलिसी आ ही सकती है। लेकिन अगेन ये कंपल्शन नहीं हो सकता किसी के ऊपर कि उनको रिफंड पॉलिसी देनी ही पड़ेगी। यहाँ पे दायित्व हमारा है, क्या हमने उस कोर्स को लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने अपने थॉट्स रखे हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी गलती लग रही है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि मैंने क्या गलत कहा और क्या गलत नहीं कहा। दोस्तों जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।